गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 अगस्त को आप सभी को पता होगा कि आपका जो जजमेंट आया था नीट से रिगार्डिंग वो आपका आया था। उसके अंदर काफी सारे डायरेक्शंस दिए गए थे एनटीए को कि कैसे आपको एग्जामिनेशन करना चाहिए, किस तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आपका ये आज का वीडियो रहेगा। जो एनटीए को डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर आपके फॉलो करते हैं या नहीं करते। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट का जो एग्जामिनेशन था उसको कैंसिल नहीं किया था। आपका ये ऑर्डर जो था पहले आ गया था, लेकिन जो आपका जजमेंट आया है वो आपका लगभग 2 अगस्त के आसपास से 2 अगस्त को शायद आपका आया था। आज आपका 8 अगस्त और शायद कल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी एक और प्ली सुनने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा। लेकिन आज के वीडियो के लिए, क्योंकि हम यूजीसी नेट लॉ एम कर रहे हैं, तो हम उस जजमेंट के अंदर ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए को क्या डायरेक्शंस दिए गए थे। देखिए, एनटीए आपका नीट भी चलाता है, एनटीए आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी चलाता है। तो जो भी एक एग्जामिनेशन को चलाने के लिए एनटीए के द्वारा प्रोविजंस बनाए जाएंगे, वी कैन सेफली से दैट those provisions with parameteria would apply to UGC NET examination only। अब लॉ की भाषा में पैरामीटेरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका नीट पे जो प्रोविजंस लगेंगे, वो प्रोटोकॉल्स लगेंगे, आप मान के चल सकते हैं वो प्रोटोकॉल्स आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी वजह से आपकी आज की ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर एनटीए को क्या डायरेक्शंस दी थी। तो आइए देर नहीं करते जजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके पेज नंबर 52 के आसपास। उसमें मैंने कुछ पोर्शंस आपके हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि क्या एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं एनटीए को। एक बारी 1 सेकंड के लिए वेट कीजिएगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या डायरेक्शंस हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए को दिए गए हैं। तो यह अगर हम देखेंगे पार्ट नंबर एफ आपका रहेगा पेज नंबर 51। तो पहला आपका जो क्लॉज इसके अंदर आया, क्लॉज नंबर एफ जो आपका आ रहा है इसके अंदर, उसको देखेंगे। द कंडक्ट ऑफ एनटीए द कॉज फॉर कंसर्न। एक तरीके से कंसर्न माना है कि जिस तरीके से एनटीए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए उसका जो रवैया है वो आपका ठीक नहीं है। इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। अगर हम देखेंगे द कोर्ट इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट द नेशनल लेवल एग्जाम विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 10 lakhs of students require immense resource, coordination and planning, but that is the precisely the reason for the existence of the body such as NTA। अब एनटी के खिलाफ क्योंकि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो एक डिफेंस एनटी ये देने के लिए आता है कि देखिए हम बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन कराते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आपको तो अपॉइंट इसलिए किया गया है कि आप बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन करवा सकें, इसी वजह से तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये आपकी एक चीज आई थी इसके अंदर। उसके अलावा अगर हम आगे चलें, another point of concern is that NTA relies on the person over whom it does not exercise direct oversight to be the invigilators of the examination। आप एक तरीके से उन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, आप चाहे एक जगह से दूसरी जगह पेपर लेके जाने हो, या जो इन्विजिलेटर्स हो आपके, जो टीचर्स आप अपॉइंट करते हो देखने के लिए कि कौन आपका देखेगा एग्जामिनेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक तरीके से आप थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करके आप बोलते हैं कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए। भाई आपको अपॉइंट किस लेकर आ गए? जो आपका मेन काम है, जिस पर्पस के लिए आपको अपॉइंट किया गया, वो तो आप फुलफिल करेंगे। अगर आप वही पर्पस फुलफिल नहीं करें तो भाई आपका काम क्या है? तो ये भी आप एक कॉज फॉर कंसर्न है। ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस हो रही है क्योंकि आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपके लिए जा सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस करने के लिए आपका ये वीडियो रहेगा। There are various methods which may be adopted to ensure appropriate oversight over the invigilators and decrease the likelihood of the use of the unfair means. All of these issues indicate that the security protocols must be tightened to decrease the possibility of malpractice and fraud and to lessen the access by the private person to the question papers। तो आप मान के चलिएगा कि जब आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 21 अगस्त से लेकर लगभग 4 तारीख के बीच में, आपके अलग अलग डेट्स पे आपके वो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो जिस भी दिन आपका वो एग्जामिनेशन होगा, तो मान के चलिएगा इस जजमेंट में जो क्रिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के द्वारा एनटीए के ऊपर डाले हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आपके उसके अंदर होने वाले हैं।
जो आपका एडमिट कार्ड उसके अंदर आता है, अगर बाय चांस आपने एक भी रूल फॉलो नहीं किया उसके अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी आपके ऊपर। अगर आप मान के चलेंगे, आप रिलैक्स होकर चलेंगे कि मैं ऐसे ही उठ के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहां पर सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इस बार मान के चलिएगा कि हो सकता है कि वहां जो पहले अरेंजमेंट आपको मिलता था वो ना मिले, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होने वाला है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को बाहर भी खड़े ना होना दिया जाए। तो मान के चलेगा कि एनटीए बहुत ही अपना इस बार फ्रंट फुट पे रहने वाला, बैक फुट पे वो नहीं जाएगा इसके अंदर। ये सारी चीजें रहेंगी। एक और लाइन पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अ बॉडी सच एज एनटीए व्हिच इज इंटरेस्टेड विद इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द हाईली इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैन नॉट अफोर्ड मिसस्टेप, टेक एन इनकरेक्ट डिसीजन एंड अमेंड इट एट लेटर स्टेज। जो एनटीए के द्वारा एक तरीके से गलतियां होती रही हैं, एक तरीके से वो बार बार मिस स्टेप लेते हैं और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपने नीट में भी ये देखा, आपने अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी ये चीजें देखी हैं। तो जो बार बार एनटीए करता रहता है, उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है चीजें, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एनटीए इज डायरेक्टेड टू इंश्योर ऑल द कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय दिस कोर्ट इन दिस जजमेंट एज एड्रेस। जो आपको एड्रेस किया गया जजमेंट के अंदर, वो सारे के सारे कंसर्न्स जो हैं वो आपको एक तरीके से रिजॉल्व करने पड़ेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है कि एक कमेटी के बारे में बोला जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं एनटीए के अंदर, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए नीट एग्जामिनेशन में। फर्दर वो आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर इस कमेटी का अगर हम पार्ट देखें तो उसके अंदर आपका एक कमेटी ने रेफरेंस दिया है कि आपका एग्जामिनेशन सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग से बनेगा, जो ये चेक करेगा, जो इंश्योर करेगा कि आपका टाइमलाइन क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, आपके अगर आप चेंजेस करना चाहते सिटी के रिगार्डिंग तो क्या चेंजेस टू द प्रेफर्ड सिटीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसका क्या टाइमलाइन रहने वाला है। एक तरीके से श्योरिटी आपको मिल जाएगी इसके बाद कि आपका क्या फिक्स प्रोसीजर रहने वाला है, और सारे एग्जामिनेशन पे आप मान सकते हैं कि वैसे ही आपकी चलेंगी। ओएमआर शीट्स को कैसे सील किया जाएगा ताकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी डिफेक्ट ना रहे, आपको कोई भी चीटिंग का शक ना होए, एक तरीके से आपका जो एक ट्रस्ट है वो एनटीए के ऊपर दोबारा से बिल्ड हो सके। उसके अलावा once adopted by the NTA, the SOPs must adhere to maintain the integrity of the exam। जो SOPs दिए जा रहे हैं एनटीए को, वो उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम जो है वो मेंटेन रह सके। उसके अलावा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाने के लिए बोला है ताकि कैंडिडेट्स की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई किया जा सके। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं इम्पर्सोनेशन वाले, कि कोई बंदा आया आपके नाम का एडमिट कार्ड लेके आपकी जगह सीट पे जाके बैठ गया और एग्जाम दे रहा है। अब ऐसे काम ना हो सके, इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाए जाएंगे और सीसीटीवी सर्विलेंस आपका होने वाला है उसके अंदर। तो मानेगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम हर सेंटर के, एट ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ आपका ये चीजें रहने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भी आपके सेंटर्स होंगे, हो सकता है तभी इतना गैप दिया गया कि 21 तारीख को आपका एक एग्जाम होगा, दूसरा आपका 22 को, फिर आपके नेक्स्ट डे पे अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम, क्योंकि सेंटर्स उन्होंने जो आइडेंटिफाई करे होंगे, जो भी आपके सेंटर्स होंगे वहां पर आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, उन्होंने कम सेंटर्स आइडेंटिफाई करे होंगे और उसके हिसाब से ही उन्होंने सब्जेक्ट वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है ताकि ज्यादा बच्चों को वो एलोकेट वो चीजें कर सके। उसके अलावा रेगुलर ऑडिट एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन, मान के चलिएगा कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं होगी इस बारी, और आपके सरप्राइज इंस्पेक्शन इस बारी होने वाला है। अगर आप जब जाएंगे एग्जामिनेशन देने तो वहां से देखिएगा कितना आपका सिक्योरिटी प्रोसीजर वहां पर रहेगा। डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मैं चीजें बता रहा हूं उससे आप डर जाएं। ये चीजें बताने का मतलब ये है कि आप एक तरीके से सेफ रहे, सिक्योर रहें कि इस बारी जो एनटीए है आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अच्छे से कराने वाले, वो कोई भी मिसस्टेप इस बारी नहीं लेगा, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन जो है उसको बचाना चाहेगा, उसको अब इंप्रूव करना चाहेगा। तो आपके लिए फायदे वाली चीजों की नुकसान वाली चीजें नहीं रहेगी। उसके अलावा मॉनिटर करे और ट्रैक करे डिजिटल फुटप्रिंट्स को, क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो जो भी डिजिटल फुटप्रिंट होगा उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। किसी और वाईफाई से वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी और सर्वर से आपका सेंटर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, बहुत आपकी स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर मान सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन इस जजमेंट के बाद
बहुत अच्छे से होने वाला है। कोई भी लेक्यूना इसके अंदर नहीं रह जाएगा, कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल आप सेफली जा सकते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, और आप मान सकते हैं कि जो भी आप करके आ रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर रहेगी। जो डायरेक्शन एनटीए को दे रखे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नीट का देखते हैं क्या होता है कि पोस्टपोन होता है या नहीं होता है। आपका मैंने सुना है कि यूजीसी के रिगार्डिंग भी आपका जो पिटीशन है वो भी हो सकता है 14 तारीख के आसपास आपकी लिस्ट हो जाए। तो हो सकता है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसको भी सुनेंगे कि क्या उसको एग्जामिनेशन पिटीशन आपका लिस्ट होता है या नहीं होता। लेकिन अभी के लिए कंफर्म न्यूज़ है कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे द्वारा बताई जाएगी, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना पढ़ते रहिए और आप बिल्कुल सेफली फील कर सकते हैं कि एनटीए को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हड़का रखा है कि आप ये एग्जामिनेशन जो है अच्छे से कराएंगे। तो आप मान सकते हैं बिल्कुल सेफ साउंड होके आप अपना पेपर देके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।